पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है निशान-ए-पाकिस्तान। यह सम्मान पाकिस्तान के लिए की गई सर्वोच्च सेवा के लिए दिया जाता है। पाकिस्तान का ये सर्वोच्च सम्मान भारत के एक प्रधानमंत्री को भी दिया गया था और 2020 से पहले वो इकलौते भारतीय थे जिनको यह सम्मान मिला। 2020 के बाद हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी को यह सम्मान मिला। गिलानी के बारे में तो आज की पीढ़ी अच्छी तरह से जानती है कि उन्होंने क्या काम पाकिस्तान के लिए किया, लेकिन क्या आप भारत के उस प्रधानमंत्री के बारे में भी जानते हैं? आखिर उन्होंने पाकिस्तान की कौन सी सेवा की जिससे उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आपने अब तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है साल 1974 की। भारत ने परमाणु परीक्षण किया। भारत के द्वारा परमाणु परीक्षण की खबर ने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कहा कि चाहे हमें भूखा रहना पड़े, घास पत्ती खानी पड़े, चोरी करनी पड़े, डाका डालना पड़े, लेकिन हमें भी परमाणु शक्ति हासिल करनी ही करनी है। और इसी मकसद को पूरा करने के लिए पाकिस्तान की ISI ने अपने एक एजेंट वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान को नीदरलैंड की एक न्यूक्लियर कंपनी में नौकरी करने के लिए भेजा। नौकरी तो एक बहाना थी, उनका मकसद कुछ और था। नौकरी की आड़ में उसने वहां से न्यूक्लियर सीक्रेट्स उनके सभी सीक्रेट्स डॉक्यूमेंट चुराने शुरू कर दिए। जब उसके हाथ सब डिटेल लग गई तो वह वहां से अचानक एक दिन गायब हो गया और अपने वतन वापस पाकिस्तान लौट आया। पाकिस्तान आने के बाद जुल्फिकार अली भुट्टो और पाकिस्तानी आर्मी से निर्देश पाकर न्यूक्लियर प्लांट लगाने के लिए लोकेशन ढूंढने लगा। अंत में उसने रावलपिंडी का एक पहाड़ी इलाका है कहूता, उसको अपने इस काम के लिए चुना। कहूता की खान रिसर्च सेंटर में अपने इस प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए उसने काम शुरू किया। इस प्रोजेक्ट को नाम दिया गया प्रोजेक्ट 706। अब कहानी में एंट्री होती है भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की। भारत को रॉ की स्थापना क्यों और किस मकसद से करनी पड़ी, फ्लैशबैक में थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। दरअसल भारत 1962-65 के युद्ध झेल चुका था। भारत को महसूस हुआ कि जो खुफिया रिपोर्ट हमें मिलनी चाहिए IB वो ठीक से कलेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसलिए एक ऐसी संस्था की स्थापना की जाए जो सिर्फ फौरन मामलों पर ही फोकस करे। और भारत के इस विचार ने RNAW रिसर्च एंड एनालिसिस विंग को जन्म दिया। RNAW मतलब रॉ के पहले निदेशक बनाए गए रामेश्वर नाथ काओ। उन्होंने अपने बेस्ट एजेंट्स इसमें रिक्रूट किए और फिर पाकिस्तान में अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया। मकसद था पाकिस्तान कौन कौन से नए हथियार डेवलप कर रहा है उनके बारे में जानकारी कलेक्ट करना। अब वापिस आते हैं पाकिस्तान के प्रोजेक्ट 706। शुरू में फ्रांस भी पाकिस्तान की इस प्रोजेक्ट में मदद कर रहा था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि पाकिस्तान परमाणु बम बना रहा है। लेकिन चीन को इस बात का अंदेशा था। उसके बावजूद भी चीन न्यूक्लियर प्योरीफाई करने में पाकिस्तान की मदद कर रहा था। न्यूक्लियर प्लांट की खबर भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के हाथ भी लगी। इससे भारत और इजराइल दोनों चिंतित थे। भारत का तो चिंतित होना लाजमी था, लेकिन इजराइल इस बारे में क्यों चिंतित था? दरअसल इजराइल को शक था कि यह न्यूक्लियर तकनीक पाकिस्तान के जरिए उत्तर कोरिया के पास भी जा सकती है, और बाद में ऐसा हुआ भी। तो भारत की रॉ और इजराइल की मोसाद दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया और फिर रॉ ने पाकिस्तान में फैले अपने सभी एजेंट्स को निर्देश दिए कि वो पाकिस्तान की सभी फैसिलिटीज पर खास नजर रखे। पाकिस्तान में कई फैसिलिटीज थी, सभी में से यह पता लगाना बहुत मुश्किल था इस लैब में न्यूक्लियर पर काम चल रहा है। रॉ और मोसाद को सबसे ज्यादा खान रिसर्च सेंटर पर था, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान के बड़े बड़े वैज्ञानिकों का आना जाना लगा रहता, और खान रिसर्च सेंटर था रावलपिंडी के शहर कहूता में, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम कहूता ऑपरेशन दिया गया। रॉ को इस बात का शक तो था कि प्रोजेक्ट 706 यहीं पर अंजाम दिया जा रहा है, परंतु उनके पास इस बात के पक्के सबूत नहीं थे। रॉ ने सबूत जुटाने के लिए कहूता में अपना नेटवर्क बिछाया। रॉ ने खान लैबोरेटरीज के वैज्ञानिकों पर नजर रखनी शुरू कर दी कि वो कहां जाते हैं, किसके साथ उठते बैठते हैं, कहां पर खाते पीते हैं, कहां शॉपिंग करते हैं और कहां पर अपने बाल कटवाते हैं। तो इसमें रॉ ने नाई की दुकानों को अपना टारगेट बनाया जहां पर वो अपने बाल कटवाते थे। रॉ ने उनके कटे बालों के सैंपल कलेक्ट किए और उन्हें जांच के लिए भारत भेज दिया, और जांच में कुछ सैंपल्स में न्यूक्लियर रेडिएशन के अंश मिले। रॉ का शक यकीन में बदल गया। अब रॉ अपना 90% काम पूरा कर चुका था, पूरे सबूत जुटा चुका था, और रॉ ने खान लैब के एक वैज्ञानिक को भी राजी कर लिया उस लैब की पूरी डिटेल देने के लिए। इस एवज में उसे $10,000 US देने थे। अब रॉ की रूल बुक के हिसाब से अगर ऐसे किसी काम के लिए पैसे देने पड़े तो उसे सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करनी होती, उसके बिना ये पैसे नहीं दिए जा सकते। तो ये तो थी बात पाकिस्तान की, जहां पर रॉ अपना काम बखूबी कर रहा था। लेकिन भारत में क्या खेल चल रहा था वो भी देख लीजिए। उन दिनों भारत का प्रधानमंत्री बदला जा चुका था। अब इंदिरा गांधी की जगह मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, किसी पार्टी पक्ष से ऊपर उठकर यह बात सोचना जरूर,
देश के प्रधानमंत्री का रवैया कैसा होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई आईबी और रॉ को पसंद नहीं करते थे। उनको लगता था कि इन संस्थाओं ने जनता पार्टी के नेताओं की जासूसी की और प्रधानमंत्री बनते ही रॉ के वित्तीय बजट को 40% तक कम कर दिया। उनके इस फैसले से रॉ के निदेशक RN काव बहुत निराश हुए और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद रॉ के चीफ बने KS नैयर। वो भी प्रधानमंत्री को ज्यादा दिन तक जेल नहीं पाए, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा सौंप दिया। अब रॉ के चीफ बने NS संतुक। अब संतुक साहब को जाना था प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पास ऑपरेशन कहूता की प्रोग्रेस रिपोर्ट देने के लिए और $10,000 लेने के लिए। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को तब तक इस ऑपरेशन के बारे में कुछ पता नहीं था। अब प्रधानमंत्री का रवैया देखना दोस्त, आप किसी देश के सर्वोच्च पद पर बैठे हो, आपकी एक संस्था दुश्मन देश में जाकर काम कर रही है, आपकी उस संस्था के कुछ ऑफिसर से शिकायत हो सकती है। ये शिकायत तो आज भी रहती है कि फलां IAS या IPS उस नेता के दबाव में काम करता है, लेकिन आज आप देश के सबसे बड़े पद पर बैठे हो, सभी संस्थाएं आपके अंडर में काम करती हैं। उन संस्थाओं और उन संस्थाओं में काम करने वाले लोगों की जिम्मेवारी आपके कंधों पर है, तो आपको कोई भी निर्णय पूर्वग्रह से ऊपर उठकर सोच समझ कर लेना चाहिए। जब रॉ के प्रमुख प्रधानमंत्री जी के पास गए और उन्होंने ऑपरेशन कहूता की पूरी जानकारी दी और $10,000 की मांग की, तो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। पैसे देने से तो मना किया ही, और उन्हें क्या निर्देश दिए वो भी सुन लीजिए। रॉ प्रमुख को कहा कि आपको किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। मतलब रॉ को वहां से हटने के लिए निर्देश दे दिया। इतने भर से प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का पेट नहीं भरा, वो इतने निर्लज हो गए, उन्होंने पाकिस्तानी जनरल जिया उल हक से फोन पर बात की। वो पाकिस्तानी जनरल जिया उल हक से अक्सर फोन पर बात करते थे जैसे वो उनकी बुआ का लड़का हो। उन्होंने जिया उल हक से कहा, जिया मुझे आपके सीक्रेट्स पता चल गए हैं, आप कहूता में क्या कर रहे हो। जिया फौज में था, एकदम से बात पकड़ गया और समझ गया कि मोरारजी देसाई न्यूक्लियर प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। जिया ने उसके बाद से एकदम से ISI को रेड अलर्ट पर लिया और रॉ के एजेंट्स का पता लगाने के लिए निर्देश दिए। उसके बाद ISI द्वारा रॉ के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दिया गया जो रॉ ने अपनी 10 साल की मेहनत से बनाया था। और रॉ के जो एजेंट्स ISI के हाथ लगे उनके साथ क्या सलूक किया गया दोस्तों, वो ना मुझसे बोला जाएगा ना आपसे सुना जाएगा, क्योंकि कितना भी चेहरा छुपाते फिरे वो, लेकिन उनकी हैवानियत उनकी आंखों से झलकती है। जिया उल हक ने तो अपना हक अदा कर दिया मोरारजी देसाई को निशान-ए-पाकिस्तान देकर, लेकिन हमारे बहादुर सिपाहियों का परिवार उन्हें आखिरी विदाई भी नहीं दे पाया। वो ऑफिसर्स पाकिस्तान में चंद पैसों की नौकरी के लिए नहीं गए थे, वो अपनी देशभक्ति सिद्ध कर रहे थे। और यह कोई गलत काम नहीं है दोस्तों, हमें अपनी सिक्योरिटी के लिए यह जानना जरूरी है कि दुश्मन देश क्या कर रहा है। इसमें कौन सी गलत बात थी। रॉ ऑफिसर्स को सत सत नमन, ये देश उनको कभी भूल नहीं पाएगा। उनका ये ऑपरेशन देश के सबसे साहसी कार्यों में दर्ज है। दोस्तों इस वीडियो में कही गई बातें आपको ठीक लगे तो वीडियो को शेयर, कमेंट और लाइक कर देना, और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।